जय माता दी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। दोस्तों, किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोला था कि गुरुजी, अगर हम रोज़ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है और हमारे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस विषय के ऊपर एक वीडियो ही क्यों ना बना दी जाए। तो आज इस वीडियो में अंत तक आप जुड़े रहना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि देवी की पूजा करना क्यों ज़रूरी है और इससे हमारे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन आते हैं। इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि कृपया करके मेरी वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ख़ासकर वो लोग जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये हमारा छोटा-सा सच्चे भगत परिवार जो है वो धीरे-धीरे बढ़ता जाए और हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हम नए-नए विषयों को लेकर आपके पास आएँ। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आज के विषय को शुरू करते हैं। देवी की पूजा क्यों ज़रूरी है? देखिए, इस ब्रह्मांड में जो देवी है, जो दैवीय शक्ति आप कह लें या फिर उस शिव की शक्ति जो है वो आप कह लें, वो सर्वोपरि है। अगर आम भाषा में देखा जाए तो आप एक आम इंसान हैं, आपके अंदर भी शक्ति है। तो अगर आपके अंदर शक्ति ना हो तो आप कोई भी कार्य जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपके बिना शक्ति भी अधूरी है। उसी तरह शिव शक्ति हैं, जो माँ प्रम्बा हैं, माँ दुर्गा हैं या माँ काली हैं, वो भगवान शिव की शक्ति हैं। उन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। उन्हीं की शक्ति से ये सारा ब्रह्मांड जो है वो संचारित होता है। कण कण में शिव और शक्ति जो है वो विराजमान करते हैं। तो एक फोटो है बहुत प्राचीन ग्रंथों में, कभी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। उसमें जो माँ दुर्गा हैं या माँ काली हैं वो सबसे ऊपर विराजमान हैं और उसके नीचे काल भैरव हैं। काल भैरव जी के नीचे शिव लेटे हुए हैं और सबसे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर हैं। ये मैंने अपनी एक पहले भी वीडियो में बताया था। वो जो ईश्वर है वो हमारा ईश्वरीय तत्व है। यानी कि आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं, चाहे किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, तो उससे एक तत्व जागृत होता है। तो वही ईश्वरीय तत्व है जो आपके आसपास ऑरा जो है वो क्रिएट होता है, तो वो चौथा वहाँ पर विराजमान रहता है। तो इस तरह से है। तो जो माँ की शक्ति है वो सर्वोपरि है। जब आप रोज़ माँ की पूजा करेंगे, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपने एक फ़ोटो रखी हुई है और आप सुबह शाम सिर्फ माँ के नाम का दीपक जला रहे हैं, धूप जला रहे हैं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कई वर्षों से आप ये कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि माँ की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी? बाकी सब विश्वास पे है, लेकिन साइंस भी तो कहता है कि रूटीन में जो आप काम करते हैं, वो रूटीन में जो भी आप वर्क करते हैं, तो आप जो है उसमें मास्टरी जो है वो पा लेते हैं। उसी तरह अगर आप रोज़ माँ की जोत जला रहे हैं, आपके मन में उसके लिए भाव हैं उनके लिए कि वो हमारी माँ हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि उनकी कृपा जो है वो आप पर नहीं होगी या उनकी शक्तियाँ जो हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगी। साइंस का मतलब, मेरा ये कहने का ये मतलब था कि अगर आप कोई काम रोज़ कर रहे हैं तो उसमें आप परफेक्ट हो जाते हैं, या आप किसी भी विज्ञान को सुबह शाम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आप निपुण हो जाते हैं। जैसे ज्योतिष विद्या है, अगर आप उसकी स्टडी करते रहेंगे तो उसमें आप निपुण हो जाएंगे। उसी तरह जब इतने वर्षों से 10, 15, 20 वर्षों से आप माँ के आगे जोत चला रहे हैं,
तो उनकी शक्तियाँ आपको ना प्राप्त हों, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो देवी की पूजा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप रोज़ देवी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, जब आप रेगुलरली माता रानी की पूजा करते हैं सुबह शाम, या फिर उनके किसी स्रोत का पाठ करते हैं, या चालीसा का पाठ करते हैं, या गुरु ने आपको कोई उनका मंत्र दे रखा है, जैसे कि उनका एक बहुत ही फेमस मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। और एक मंत्र अगर माँ काली भी वो उन्हीं का रूप है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम। तो ये दो मंत्र हैं। मान लीजिए इनका आप जाप कर रहे हैं और रेगुलरिटी से जाप कर रहे हैं, तो होता क्या है दोस्तों, वो मंत्र जो है वो आपके शरीर के कण कण में बसना शुरू हो जाता है। आपके चक्र जो हैं उनकी जो है शुद्धि होना शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके शरीर में नेगेटिविटी है और आपके घर में नेगेटिविटी है तो वो आपको तंग करना शुरू कर देती है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है शुरू के वर्षों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि माता रानी की कृपा हमारे पर नहीं होती। इसलिए जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, चाहे गुरु ने दिया है चाहे आप खुद से करते हैं, वो आपको करते रहना चाहिए, वो आपको बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि कईयों के पितर रुष्ट होते हैं, कईयों के कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं, कईयों के घर में तंत्र मंत्र किया होता है। तो तीनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो जो हैं तंग होते हैं जब माता के मंत्रों का उच्चारण या उनके किसी स्रोत का पाठ करना हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। जब वो मंत्र आपके शरीर के एक एक कण में, एक एक रक्त कण में, एक एक आपकी मांसपेशी में पहुंचता है और उससे भी माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल तक वो पहुंचता है। आपके दिमाग से जो तारें निकलती हैं, जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, जिनसे दिमाग से जो तारें निकलती हैं जो बनी होती हैं, वहाँ तक जब वो मंत्र की ध्वनि, मंत्र का उच्चारण, उसकी शक्ति पहुँचती है तो आपका शरीर जो है वो शुद्ध होने लगता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर या जिस व्यक्ति के शरीर में माता की शक्तियाँ आने लगती हैं या उनके दूत आने लगते हैं, उसके चेहरे पर एक तेज सा आ जाता है और वो अपनी उम्र से काफ़ी कम भी दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है क्योंकि शरीर की शुद्धि हो जाती है। ऐसा घर जहाँ पर माता की कृपा हो, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। धन धान्य के भंडारे जो हैं वो भरे रहते हैं। अन्न की कमी उस घर में जो है वो कभी नहीं देखी गई। अन्न के भंडारे भी उस घर में जो है वो भरे रहते हैं। और घर के सदस्य जितने भी हों उनमें कला कलेश नहीं होता, उनमें बहुत प्रेम होता है आपस में। सब एक दूसरे की बात मानने को तत्पर रहते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है। बहुत सुख शांति होती है। कोई भी जो नेगेटिविटी है वो घर के अंदर नहीं आ पाती क्योंकि माता रानी का पहरा जो है वो घर के मुख्य द्वार पर हो जाता है। और जिस व्यक्ति को माता का कोई भी स्रोत मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है, उससे क्या होता है कि सबसे पहली बात ये होती है कि जो हमारी कुल देवी होती है वो उस व्यक्ति को सिद्ध हो जाती है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। अगर वो रुष्ट भी है तो माता रानी जो है, जब उनकी पूजा करना शुरू करते हैं तो उनके कारण जो, क्योंकि हमारी कुल देवियाँ जितनी भी हैं वो माँ दुर्गा का ही रूप हैं, तो वो पहले ही मान जाती हैं, तो वो सिद्ध हो जाती हैं। घर के पितर जो हैं, क्योंकि पितरों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पितरों को मनाना बहुत ही मुश्किल है अगर वो रुष्ट हो जाएं। लेकिन माता काली की या माता दुर्गा की पूजा करने से घर के पितर जो हैं वो भी स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है, क्योंकि पितरों को मनाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर वो माँ की जो है साधना शुरू कर दें और रोज़ सुबह शाम उनके नाम की जोत जलाएं तो पितर जो हैं वो स्वयं सिद्ध ही हो जाते हैं।
देवी की पूजा करना, एक और आपको मैं गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ कि मैटेरियलिस्टिक चीज़ें तो चलो है ही हैं, जो भी देवी की पूजा करता है उसको कोई कमी नहीं रहती। उसको कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। बच्चे भी उनके ठीक पढ़ते हैं, काफ़ी उन्नति करते हैं और उनको फिर आगे जाकर नौकरियां भी मिल जाती हैं या वो अच्छा बिजनेस करते हैं। वो भी ठीक ठाक उन्नति करते हैं, उनकी भी अवनति कभी नहीं होती। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि देवी की पूजा क्यों करनी चाहिए। एक और मैं आपको बहुत बड़ा एक गूढ़ रहस्य मैं आपको बताऊंगा कि माता दुर्गा की रोज पूजा करने से अगर आपको कोई शक्ति प्राप्त होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है और आप जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों का सुख प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि आपको धन्य धान्य की कमी नहीं है, आपके घर में कोई एजुकेशन की कमी नहीं है, कोई आपके पास घर की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ज़मीन जायदाद की कमी नहीं है, ये चीज़ें तो माता देती है। पर फिर आगे जब हम अपना पूजा पाठ बढ़ाते जाते हैं तो मरने के बाद यानी कि मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि सीधे हम उनके चरणों में, उनके धाम में जो है वो पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए देवी की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम जो छोटी मोटी सिद्धियां कर लेते हैं, कोई भूत प्रेत की, कोई पितरों पितरों की पूजा करना शुरू कर देते हैं, या कोई निम्न कोटि की शक्तियां उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, उनका भोग प्रसाद देना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारी आत्मा जो है सिद्धियों के चक्कर में ही फंसी रहती है। वो हमें कोई ना कोई छोटी मोटी सिद्धि दे देते हैं, जिससे पैसा तो हम खूब कमाते हैं, लेकिन मरने के बाद हमारी आत्मा इसी लोक में जो है वो कैद रह जाती है। तो देवी की पूजा करने से मोक्ष भी प्राप्त होता है, हमारे घर के पितर भी सिद्ध होते हैं, अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह गोचर दोष है वो भी दूर होता है, हर प्रकार का सुख जो है हमें मिलता है। तो इसीलिए माता की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, माँ परम्भा की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। आप आमूमन उम्र अगर आप सिर्फ एक जोत भी माता की लगाते रहेंगे तो वो भी बहुत है, क्योंकि पूजा पाठ के लिए तो सिर्फ भाव की ज़रूरत है। उसके लिए कोई बहुत बड़े संत होना या बहुत मंत्रोच्चारण की ज़रूरत या हवन की ज़रूरत नहीं है। जो माँ है वो तो केवल अपने बच्चों का भाव देखती हैं। तो आशा करता हूँ कि जो जानकारी जो मैंने आज आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं था, वीडियो मैं प्रॉपरली बना नहीं पाया और थोड़ा सा आवाज़ों के कारण इंटरप्शन भी होगा वीडियो में, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। पर फिर भी जितना मेरे से हो पाया इस वीडियो में मैंने समझाया है कि माता रानी की अगर हम रोज़ पूजा करेंगे तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।